Hello, welcome everybody. We are here again with another video on some insights about uh, our next our next stock, which is Dabur. I love this stock. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि मैं डाबर पे बहुत कई साल हो गए मुझे डाबर पे करते हुए। द बेस्ट पार्ट ऑफ डाबर इज दैट इसका लॉट साइज जो है वो बहुत अच्छा है। 1250 है। इसका मतलब ये कि एक पॉइंट पे आपको 1250 रुपीज मिलेंगे। नेक्स्ट, डाबर में मूवमेंट काफी है और आप जैसे देख रहे हैं वनावरली चार्ट मेरे सामने है। तो अ, अगर हम सिर्फ इसका वनावली चार्ट देखें तो इसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली साफ नजर आ रहा है कि 662 और 656 पे सपोर्ट है। ठीक है। और और नीचे सपोर्ट जो है वो 652 पे है, जो आवरली चार्ट में दिख रही है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 672 पे है। यानी अगर ये 672 पे दोबारा जाता है तो फिर हम जो है वो पुट ले सकते हैं। और पुट जो है वो हम 660 की लेंगे अभी, क्योंकि अभी लास्ट वीक चल रहा है एक्सपायरी का। 26 को एक्सपायरी, 26 सितंबर को। तो हम 660 की पुट लेंगे। और अगर ये ड्रॉप करता है 652 पे तो फिर हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। और ये हम 10 पॉइंट के लिए इसमें हम ले सकते हैं। और हम क्या लेंगे उसके अंदर? हम लेंगे 660 की ही कॉल लेंगे, यानी 660 की कॉल, 660 की पुट अभी फिलहाल एट द मनी की कॉल हम लेंगे, एटीएम वाली। ठीक है। ये हम डाबर के लिए वन आवरली चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। और इसको अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो हमें और पिक्चर ये नजर आएगी कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए। 15 मिनट चार्ट अगर यहाँ पे आप देखिए तो वन आवरली को मैं चेंज करता हूँ और उसको मैं करता हूँ 15 मिनट्स चार्ट। तो इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि आप होल्ड करें। इट्स बेटर टू डू इट इंट्राडे। और एक दो पॉइंट के लिए मैं बताता हूँ। देखिए, जितने भी ट्रेडर हैं वह ये मैचर्स के लिए है, बहुत एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है। दे ऑल नो हाउ टू डू इट। लेकिन मैचर्स के लिए सिर्फ ये है कि उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता हो जाए, और उसके बाद वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसमें निकालने। तो 2 पॉइंट पे अगर निकल गए तो 2,500 रुपए निकल गए। जिसमें आपका ब्रोकर वगैरह जो है वो 20 रुपए 25 रुपए ब्रोकर के लग जाएंगे। और बाय सेल का अगर लगा लीजिए तो टोटल 40 रुपीज, 50 रुपीज मैक्सिमम। और आपने अगर 2,500 कमाया तो 2,400 करीब आपको उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो हम 2 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे मेनली। और इसके अंदर अगर हम ये देखें तो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पे ही जो है वो ये बंद हुआ है। यानी 662 पे, ये रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, सॉरी, सपोर्ट पे नहीं। 662 रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। और जिसके बाद जो सपोर्ट है वो 656 है। यानी अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है 662 के ऊपर तो हम इसको 672 तक इसको ले सकते हैं और 660 की कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये 656 तक जा सकता है पहले, और फिर उसके बाद अगर जा सकता है नीचे तो 650 तक जा सकता है। ठीक है, 650 तक जा सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर मान ली 655 पे होती है तो सिक्स हमें दो पॉइंट बहुत आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर अगर हम पुट लेते हैं। और अगर ऊपर खुलता है 662 63 के ऊपर खुलता है तो फिर हम हमेशा कॉल लेंगे इसमें, डाबर में। ठीक है। ये तो बात इसकी हो गई। आज जो है वो मिड 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 कैप निफ्टी एक्सपायरी थी जिसका लॉट साइज 50 है। बहुत बढ़िया चांस था आज। और नॉर्मली मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि किसी को भी अगर करना है तो वो बेहतर ये है उसके लिए कि वो ये काम करे कि छोटा लॉट ले और छोटा टारगेट ले। जैसे आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट का टारगेट लिया
तो आपके 50 का लॉट है, 500 बन गया। ऐसे आपने अगर 10 लॉट ले लिए तो आपके सीधे 5000 बच जाते। और उसमें अगर ब्रोकरेज वगैरह लगा लें तो आपका मान लीजिए 500 रुपए ब्रोकरेज भी लग गया अगर, ठीक है, 10 लॉट का, एक लॉट का 50, तो बाइंग सेलिंग का, और 10 लॉट का मान लीजिए 500 लग रहा है, तब भी आपका जो है वो 4500 का फायदा है। और मैं सिर्फ आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आज की जो मैंने किया है ट्रेडिंग, उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज जो है वो मिड कैप निफ्टी में, ये देखिए ये चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये अ, अगर हम 1 आवरली बल्कि 5 मिनट वाला चार्ट देखेंगे, तो आज जो है वो नीचे अगर हम देखें तो ये बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि ये जो है वो कितने पे खुला है आज, 22 थ्री तो यहाँ पे ये खुला है 247 पे, और ये 423 तक गया है। तो बीच में अगर आप 10 पॉइंट का टारगेट लगाते हैं और आप लॉट लेते हैं तो फिर आप इसको आराम से आप इसमें कर सकते थे। मैंने जो है वो 22,300 के करीब की इसकी कॉल दी थी जब ये नीचे था, और फिर उसके बाद मैंने उसको जो है वो 10 पॉइंट का टारगेट लगाया था, फिर मुझे जो है वो 10 पॉइंट मिल गया, 10 लॉट लिए थे, तो मेरे 5000 रुपये जो है वो मिल गए इसलिए। तो 10 लॉट का मतलब ये हुआ कि आपने 500 रुपये लगाए, 50 का एक लॉट है, 500 रुपये लगाए और 5000 रुपये ले लिए, 10 टाइम्स विद इन नो टाइम। ठीक है, लेकिन ये आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एंटर होना है तो 9:30 के बाद, जो मैंने कल टिप्स में बताए थे। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने टिप्स भी दिए हैं। वो टिप्स बहुत जरूरी हैं, जिसमें महिंद्रा का भी मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है वो निफ्टी मिड कैप का था, जिसे मिड कैप निफ्टी भी कहते हैं, MIDCP 50। ये 150 है, ऐसी निफ्टी मिड कैप 50 होता है। इसमें 50 मिड कैप शेयर्स होते हैं, उनका इंडेक्स है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी जो है वो है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी वेंसडे की है, यानी परसों की। और ट्यूसडे और वेंसडे, ट्यूसडे को बहुत एक्टिव रहता है, जिसमें ट्यूसडे हम लोग एक दिन पहले भी अगर दें तो काफी एक्टिव रहता है। आज भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखिए तो इसमें आप 15 मिनट चार्ट ये आपके सामने है, आपको बहुत आराम से इसमें ये नजर आ रहा है कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त। यानी आज जो है वो अगर हम देखें 23 तारीख का, तो ये आज कितने पॉइंट आज गया है, देखिए 53,659, यहाँ पे ये शुरू हुआ है, यहाँ पे खुला है, और फिर ये 54,200 तक तकरीबन इसने जो है 230, यानी ऑलमोस्ट इसने जो है वो 300 500 पॉइंट से ऊपर, 500 प्लस पॉइंट्स का इसने मूवमेंट दिया है। तो अगर मान लीजिए आपने जो है वो अगर 945 915 का ये है, 930 की कैंडल ये है, अगर आपने 930 के बाद भी एंट्री ली होती और आप इसमें अगर 10-10 पॉइंट इसमें अगर अगर आप लगा लेते, बैंक बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट कम है क्योंकि इसमें लॉट 15 का है। अभी कितने का लॉट है बैंक निफ्टी में, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लॉट है, लॉट साइज इसमें जो है वो 15 का है, ठीक है। और इसमें हम अगर इसकी वो देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए, ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएंगी कि हाउ टू एंटर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है जिसमें 54,070, उस सपोर्ट जो है वो 54,070 पे बन गई, ठीक है। और अगर हम इसमें रेजिस्टेंस देखें तो कितने पे है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो अगर हम 5 मिनट वाले चार्ट पे देखें तो 54,250 पे, ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो 54,250 पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हम जो है वो इसको आराम से, मैं आपसे 50 पॉइंट के लिए अगर कहता हूँ,
50 पॉइंट का सीधे आपको 1500 बनेगा। कितना? 750, सॉरी, 15,575, 50 पॉइंट्स के लिए 750 रुपीज बनेंगे। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऐसे आते हैं, बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता जरा सा भी। यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे एक बाय किया होता, लेकिन आपको फिर वही देखना है, चार्ट से उसको देखना है कि फिर ये किस तरफ जा सकता है मार्केट, है ना। कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, मनी कंट्रोल साइड पे जाना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर वही कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 53,900 पे हमारी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है 53,900 पे, जो 5 मिनट चार्ट पे हमें दिख रही है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा इसको हम अगर अंदाज कर ले, यानी इसको 1 आवरली कर लें, तो फिर हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदल जाती है ना। और यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि 53,640 ये सपोर्ट हो जाती है, नहीं, 53,640, 53,640, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट हो जाती है। और इसके बाद जो अपर बैंड है, जहाँ पे हमारा यानी वो रुक सकता है जाकर के, रेजिस्टेंस जो है 54,250 का है। तो ये बड़े बैंड के लिए है, अगर आपको बड़े टारगेट्स थे। लेकिन कल के लिए मैं फिर वही रिकमेंड करूंगा, लॉट साइज इसका छोटा है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऑलवेज गो फॉर स्मॉलर टारगेट्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं मैं जो रिकमेंड करता हूं वो ये कि आप, फॉर एग्जांपल, आज ये 54,200 पे बंद हुआ है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले तो मार्केट देखिए, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर आप जो है वो यहाँ से इसको वॉच करेंगे आप अप टू 930। 930 के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो आपने पुट ले लेनी है, और अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद भी अगर ग्रीन बनती है और पिछले वाली कैंडल को ब्रीच कर जाती है, तो फिर आपने कॉल लेनी है, ठीक है। 54,250 अगर ब्रीच कर जाता है। सो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी, दिस वन, फ्यूचर्स का ये चार्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया है। क्योंकि फ्यूचर्स, अभी फ्यूचर्स नॉर्मली क्या होता है, फ्यूचर्स और जो इंडेक्स होता है उसमें थोड़ा गैप होता है। जैसे आप अभी अक्टूबर का फ्यूचर्स देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो उसमें फर्क हुआ है, वो बहुत आगे होगा। और सितंबर के फ्यूचर्स अभी ऑलमोस्ट बराबर है जो इंडेक्स का होता है। तो नॉर्मली इंडेक्स की कॉल पुट होती है, फ्यूचर्स की कॉल पुट, फ्यूचर्स अलग से लिया जाता है। फ्यूचर्स लेने के लिए मार्जिन बहुत चाहिए होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यानी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए हो सकते हैं बाय करने के लिए, बाय करें सेल करें उसमें वो रेट वही होता है। लेकिन ऑप्शंस में आपको सेल करने में ज्यादा पैसे चाहिए, बाय करने में कम चाहिए। जैसे आपने 500 रुपए का अगर ले लिया, तो आप फ्यूचर्स नहीं ले सकते 500 का, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसीलिए इसको हम F&O कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हमने जो है वो आज दो तीन चीजें देखी, डाबर देखा, कल के लिए डाबर का क्या रिकमेंडेशन है, बैंक निफ्टी का देखा कि कल कहाँ जा सकता है। तो उसके बाद मिड कैप निफ्टी हमने डिस्कस की एक्सपायरी, जो कि आज हमने ट्रेडिंग जो मैंने किया था, मैंने आपको वो शेयर किया कि किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग किया। तो लॉट साइज छोटा रखना है, यानी मुझे जो है वो छोटा टारगेट रखना है। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का रखना है, मिड कैप निफ्टी में 10 पॉइंट्स का रखना है, ठीक है। और अगर डाबर है तो 2 पॉइंट का रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि महिंद्रा का जो मैंने शेयर किया था, तो महिंद्रा का जो है वो टारगेट अचीव हो गया, बहुत तेज भागा है महिंद्रा। आज आज कम से कम 10 पॉइंट हम महिंद्रा में कर सकते हैं। सिमिलरली, मैंने जो अदानी इंटरप्राइजेस का बताया था, वीडियो डाला था उससे पहले वाला, अदानी इंटरप्राइजेस में भी आप अभी भी वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो है वो मेंशनड है। 15 मिनट चार्ट का भी, 1 आवर का भी और डेली का भी है। तो आगे के लिए भी वो काफी अच्छा आपके लिए गाइडलाइन हो सकती है।
Okay, so now I'm buzzing off. Thanks a lot. If you really like the video, then you can always share, like, and subscribe. That's it. Goodbye from Dr. Rizvi here. Bye.